उत्तराखंड हाईकोर्ट ने वन विभाग के द्वारा कॉर्बेट नेशनल पार्क के बैलपड़ाव रेंज में चांदनी सफारी इको टूरिज्म जोन बनाए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार से पूछा है कि संबंधित विभागों से अनुमति ली है या नहीं। कोर्ट को बताएं, आज हुई सुनवाई पर वन विभाग की तरफ से कहा गया है कि यह अभी बनाया ही नहीं गया, प्रस्तावित है, जबकि याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया कि इसके लिए केंद्र सरकार से अनुमति नहीं ली गई है। राज्य सरकार अपने स्तर से इसे बना रही है, जो कि नियमों के विरुद्ध है। आपको बता दें कि मुकेश बिष्ट, देवेंद्र सिंह फर्तियाल, नवीन उपाध्याय, निवासीगण गेबुआ, कयारी और गजपुर छोई ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि तराई पश्चिमी वन प्रभाग के द्वारा बैल पड़ाव रेंज के 35 किलोमीटर एरिया को इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए विकसित किया गया है। अब वन प्रभाग इस क्षेत्र में चांदनी सफारी इको टूरिज्म के नाम से नया जोन खोल रही है, जबकि कॉर्बेट नेशनल पार्क में पहले से ही 15 इको टूरिज्म जोन खुले हुए हैं। जनहित याचिका में विभाग पर आरोप लगाए गए हैं कि सफारी जोन खोलने से पहले क्षेत्र के ग्रामीणों से सलाह मशविरा नहीं किया गया, जो कि भारत सरकार की गाइडलाइन व वन अधिनियम 1980 का उल्लंघन है। गाइडलाइन में कहा गया है कि सफारी जोन खोलने से पहले क्षेत्र के ग्रामीणों से सलाह मशविरा किया जाना आवश्यक है। जोन खोलने से ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों का कहना है कि मानवों का जंगल में आवागमन होने के कारण जानवर प्रभावित होंगे, जिससे कि मानव वन्यजीव संघर्ष बढ़ेगा, पर्यावरण को क्षति होगी, जानवर आबादी क्षेत्रों का रुख करेंगे, इसलिए इस पर रोक लगाई जाए। जबकि सरकार की तरफ से कहा गया है कि जोन को इसलिए खोला जा रहा है कि क्षेत्र का विकास होगा, ग्रामीणों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। इसका विरोध ग्रामीणों को नहीं करना चाहिए। जो तराई वेस्ट फॉरेस्ट डिवीजन है, तराई पश्चिमी वन प्रभाग में एक नया टूरिज्म जोन खोला जा रहा था, जिसमें वहाँ के स्थानीय ग्रामीण उसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि मानव वन्यजीव संघर्ष अक्सर ऐसे इलाकों के आसपास बढ़ रहा है और जो प्रॉपर प्रक्रिया है उसका भी पालन नहीं किया गया। ये सब बिंदु उसमें उठाए गए थे। आज जब कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की थी, तो ये पाया था कि जो भी कंसर्न अथॉरिटी है उनसे परमिशन ली है या नहीं ली है वन विभाग ने, यह भी क्लियर नहीं है और वन विभाग के द्वारा बताया गया कि अभी ये प्रस्ताव है। तो कोर्ट ने उनको ओरली डायरेक्ट किया है कि अभी इस चांदनी जोन फॉरेस्ट डिवीजन के संबंध में कोई भी निर्णय फर्दर न ले। याचिकाकर्ता जो आसपास के गांव हैं, उनके 4-5 गांव के ग्रामीण, उनका कहना यह है कि जो टूरिज्म जोन बनाए जाने की प्रक्रिया है उसके लिए ग्रामीणों को विश्वास में लिए जाने का भी प्राविधान है सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस में, और साथ ही साथ जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसके अकॉर्डिंग वर्तमान में सितंबर तक, जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट इस संबंध में गाइडलाइंस नहीं बनाती है, तो तब तक नए टूरिज्म जोन नहीं खोले जाने चाहिए। लेकिन इसके बावजूद इसमें राज्य सरकार अपने ही स्तर पर नया टूरिज्म जोन खोल रही थी, जबकि पूर्व से ही इस क्षेत्र में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, रामनगर फॉरेस्ट डिवीजन, लैंसडाउन फॉरेस्ट डिवीजन मिलाकर 15 जोन ऑलरेडी वर्किंग है और नए-नए जोन खोलने से वहाँ पे मानव वन्यजीव संघर्ष भी बढ़ रहा है और जो हैबिटेट है वाइल्ड लाइफ का, जो उनका आवास क्षेत्र है, उसमें भी काफ़ी डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है।